वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। ईओआर एग्जाम स्पेशल का जो हमारा सेशन चल रहा है उसके अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग हम देखने वाले हैं। कल हमने राज्य मानवाधिकार आयोग की जितनी भी थ्योरी यानी फैक्ट थे वो हमने अच्छे से देखे थे। आज इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरपीएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं वो हम इसमें लगाने वाले हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करना है। और आपको लास्ट में एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा मानवाधिकार से संबंधित, उसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को देना है दोस्तों। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन को देखने से पहले 2 मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों गलत न हो। तो हम पूरी चर्चा कर लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसका गठन है वो 18 जनवरी 1999 में किया गया था। कार्य शुरू यानी कि कार्य कब से स्टार्ट किया था राज्य मानवाधिकार आयोग ने, तो मार्च 2000 से कार्य करना प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सदस्य। तो प्रारंभ में जब इसका गठन किया गया था जब एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते थे, लेकिन 2006 में संशोधन के बाद में 1+2 यानी एक अध्यक्ष व 2 सदस्य हो गए। फिर 2019 में संशोधन के बाद में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य कर दिए गए, जिसमें एक महिला सदस्य अनिवार्य है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए कार्यकाल। तो कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष जो भी पहले हो। 2019 के संशोधन के बाद में 3 वर्ष कर दिया गया। पहले 5 वर्ष और 70 वर्ष था, लेकिन अब 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष जो भी पहले हो वो इनका कार्यकाल होता है। नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर है वो नियुक्ति की जाती है। और उस समिति की बात करें तो समिति में मुख्यमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री सदस्य होते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष इसका सदस्य होता है और विधानसभा में विपक्ष का नेता इस समिति का सदस्य होता है। अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है तो उसका अध्यक्ष होगा और विधान परिषद का विपक्ष का नेता भी इसका सदस्य होता है अगर विधान परिषद है तो। यह आपको ध्यान रखना है। अन्यथा मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता इसके अंदर होता है। अब आगे देखते हैं। देख लीजिएगा राज्य की मतलब अध्यक्ष की योग्यता की बात करें तो अध्यक्ष की योग्यता क्या होनी चाहिए। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश होना चाहिए, जो 2019 के संशोधन के बाद में यह प्रक्रिया कर दी गई थी। आगे देखिए सदस्यों की योग्यता। तो एक सदस्य हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो अथवा रहा हो। दूसरे की बात करें तो एक ऐसे सदस्य होंगे जिसे मानवाधिकार संबंधी कार्यों का अनुभव हो और एक महिला सदस्य इसके अंदर होता है। तो यानी 3 सदस्य व एक अध्यक्ष किसके अंदर है और उनकी योग्यता भी हमने चर्चा कर ली। आगे देखिए पद मुक्ति। तो पद मुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा है वो पद से हटाया जाता है। आयोग की बात करें तो राज्य मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है, लेकिन निम्न मामलों की जांच नहीं कर सकता। किनकी जांच नहीं कर सकता, ये इंपॉर्टेंट है भाई। वे मामले जो किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हैं उनकी जांच नहीं कर सकता। मानवाधिकारों के उल्लंघन के वे मामले जिन्हें घटित हुए 1 साल से अधिक हो गया उनकी भी जांच है वो नहीं करता है। ये फैक्ट दोनों आपको याद रखने हैं। कार्य की बात करें तो कार्य आपको पता ही है, कल हमने पूरी चर्चा कर ली थी। कार्य और जो क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं उससे आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन से इनके कार्य होते हैं। पूरी अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया। तो हमने देखा था मार्च 2000 से है वो कार्य करना प्रारंभ किया था, लेकिन गठन है वो जनवरी 1999 यानी कि 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है और मार्च 2000 से कार्य करना प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो आरपीएससी के द्वारा एग्जाम में 2 बार है वो टीचर एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की। तो गठन है वो 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई थी। इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया था, जो हमने पूरी अच्छे से चर्चा कर ली है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आरपीएससी ने 3 बार है वो टीचर में पूछा गया है और एक यह क्वेश्चन उद्योग प्रसार अधिकारी के अंदर पूछा जा चुका है। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं और जिसका अध्यक्ष होता है। तो उस समिति का अध्यक्ष हमने चर्चा किया था, मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष होता है उस समिति का, यह आपको ध्यान रखना है। उस समिति के सदस्य की बात करें तो गृह मंत्री होता है, विधानसभा में
विपक्ष का नेता इसका सदस्य होता है, विधानसभा अध्यक्ष है वो उसके सदस्य होते हैं। अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है तो उसका अध्यक्ष विधान परिषद का और उस विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता है वो भी इसके सदस्य होते हैं, अगर विधान परिषद किसी राज्य के अंदर है तो। ये आपको ध्यान रखना है। तो अपना बी आंसर वो राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष कौन होगा इस समिति का, और इसी समिति की सिफारिश पर राज्यपाल है वो नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है, यानी विन्यास का मतलब कितने अध्यक्ष व कितने सदस्य होते हैं, तो पूरी चर्चा करते हैं। एक अध्यक्ष व 4 सदस्य, ये तो नहीं है। एक अध्यक्ष व 2 सदस्य, हमने 2006 का जो कौन सा संशोधन अधिनियम पढ़ा था, जो संशोधन के तहत है वो एक अध्यक्ष व 2 सदस्य किए गए थे, लेकिन फिर 2019 में संशोधन किया गया और उसमें एक अध्यक्ष व 3 सदस्य जो वर्तमान में चल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य हैं जिसमें एक महिला सदस्य अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर बना रह सकता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वो दोस्तों यहाँ पर अध्यक्ष पद अपने पद पर बना रह सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं हो सकता भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें कार्यकाल इनका 5 वर्ष या 65 वर्ष नहीं है, पहले था 5 वर्ष या 70 वर्ष, लेकिन अब है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक रह सकता है, जो संशोधन 2019 के तहत है वो किया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, तो अध्यक्ष के रूप में देखते हैं ऑप्शन, राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। एकदम सही बात है, ऑप्शन पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष के स्थान पर राज्यपाल है, जो सदस्य होते हैं उनमें से अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करते हैं, ये पद से मुक्ति करते हैं, यानी कि हटा सकते हैं राष्ट्रपति, यानी कि नियुक्ति नहीं कर सकते। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं समिति की सिफारिश पर, और उस समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है, फिर से आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है, तो पूरी चर्चा करते हैं। इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की अधिसूचना द्वारा हुआ, सही बात है। राजस्थान सरकार ने कब गठन किया गया था, 18 जनवरी 1999 को इसका गठन किया गया और अधिसूचना दी गई थी। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, सही बात है ये भी, यानी कि मार्च 2000 से है वो कार्य करना प्रारंभ किया गया था इस आयोग के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन सी की चर्चा करते हैं, तो मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्यों का प्रावधान है। ये मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि हमने 2006 का जो संशोधन हुआ था उसमें 1+2 यानी एक अध्यक्ष व 2 सदस्य थे, लेकिन 2019 का जो संशोधन हुआ था उसके अंदर एक अध्यक्ष व 3 सदस्य थे। तो ऑप्शन सी मेरे को गलत लग रहा है, और डी और देख लेते हैं। तो इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा गलत है, यही गलत है। इसके तहत है वो एक अध्यक्ष व 3 सदस्य है, वो 2019 के संशोधन के तहत थे, 2006 के तहत तो 1+2 सदस्य थे, जो हमने पूरी चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, तो कौन सा कार्य नहीं है, मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, एकदम सही बात है, इनका कार्य है भाई, ये तो महत्वपूर्ण कार्य है। किसी जेल को देखना, सही बात है, जेल जो बंदी गृह हैं उनकी जांच करना और वहाँ पर वो पूरी तरह से उनकी जांच पड़ताल करना, ये भी कार्य है। मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, ये भी इनका महत्वपूर्ण कार्य है। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, ये भाई राज्य मानवाधिकार का मतलब कार्य नहीं है। ये ओनली जांच कर सकते हैं, सजा नहीं दे सकते, या फिर किसी भी मतलब अपराध हुआ यानी कि जो अपना जो घटना हुई है उसको है वो आर्थिक सहायता नहीं दिलवा सकता और सजा नहीं दिलवा सकता, ये सिर्फ जांच कर सकता है। तो अपना ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन है, तो हमने पढ़ा था जस्टिस कांता कुमारी
जो कांता कुमारी जो भटनागर थी, वो दोस्तों इस राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए है, राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका जवाब तो आपको देना है। कौन सा आंसर वो राइट होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। और अब वर्तमान में 2 सदस्य हैं, जो राज्य मानवाधिकार आयोग के 2 सदस्य वो मैं बता देता हूं। एक तो है महेश गोयल, ये आपको ध्यान रखना है भाई, महेश गोयल हैं। और एक कौन है? एक है जस्टिस श्री रामचंद्र सिंह झाला। तो कौन है एक दूसरे जो सदस्य हैं? वो रामचंद्र सिंह झाला हैं, जो आपको ध्यान रखना है। 2 सदस्य हैं वर्तमान में, वैसे 1+3 सदस्यों का 2019 के संशोधन के तहत है। और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर देना है, इसका वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो इंपॉर्टेंट सेशन था दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।